Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Okay. So कल हम लोगों ने सेगमेंटेशन डिस्कस किया था, राइट? Now, this is the difference between the paging and the segmentation. ठीक है? Sometimes ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल these both paging and segmentation both are the non-contiguous memory allocation techniques, right? दोनों ही हमारी क्या है, non-contiguous memory allocation है. Now paging में क्या करते हैं, we will divide in paging डिवाइड प्रोग्राम इनटू फिक्स्ड साइज ऑफ पेजेस. जो हम पेजिंग में क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है या जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम फिक्स्ड साइज के पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, राइट? बट हमारा जो सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पेजेस नहीं बनाते, हम क्या बनाते हैं, सेगमेंट बनाते हैं. ठीक है, तो इन सेगमेंटेशन डिवाइड्स प्रोग्राम इनटू वेरिएबल साइज सेगमेंट्स. ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम होता है हम उसको वेरिएबल साइज के जो भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें हम डिवाइड करते हैं. Now, in paging, operating system is responsible, but in segmentation, compiler is responsible. ठीक है, यहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम टेबल, जो भी हम पेजिंग में जो हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. बट यहाँ पर हम जो सेगमेंट्स बना रहे हैं और सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, तो उन सब के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा कंपाइलर. पेजिंग इज फास्टर देन सेगमेंटेशन बिकॉज यहाँ पर हम क्या बना रहे थे, पेजिंग बना रहे थे. पेजिंग में हम पेज टेबल एंटर कर रहे थे एंड वहां पर हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ एंट्रीज को एंटर करवा रहे थे, राइट? सेगमेंटेशन इज स्लोअर देन पेजिंग. ठीक है, अब सेगमेंटेशन हमारा स्लो होता है इन प्रोसेस पेजिंग के, बिकॉज हर एक सेगमेंट का क्या होता है, अपनी एक पेज टेबल भी होती है. ठीक है, सेगमेंट तो हमने एक बना दिया, बट उसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स के जो पेजेस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनकी अपनी एक पेज टेबल होती है जिसमें उनकी एंट्रीज होती है, राइट? तो वो प्रोसेस, जो हमारी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी लेंदी होती है, तो उस वजह से हमारा जो प्रोसेस होता है वो सब हमारा स्लो हो जाता है. पेजिंग इज क्लोजर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस सेगमेंटेशन इज क्लोजर टू द यूजर. ठीक है, बिकॉज इसमें जो हमारा यूजर या प्रोग्रामर होता है वो हमारा सेगमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये हमारा क्या होता है, यूजर व्यू होता है. बट पेजिंग में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, राइट? Paging suffers from internal fragmentation, but segmentation suffer from external fragmentation because of fixed and variable size. ठीक है? So in paging there is no external fragmentation. ठीक है? Segmentation sometimes there is no external fragmentation, but sometimes external fragmentation may occur. ठीक है? So in paging, logical address space is divided into page number and page offset. ठीक है, जो हम लॉजिकल एड्रेस बनाते हैं उसमें क्या होता है, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट होते हैं. बट इन सेगमेंटेशन लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट. ठीक है, तो हमारा क्या होता था, सेगमेंट नंबर होता था एंड सेगमेंट ऑफसेट होता था. पेज टेबल इज यूज्ड टू मेंटेन द पेज इंफॉर्मेशन. ठीक है, पेजिंग में हम क्या करते थे, पेज टेबल बनाते थे व्हिच इट कंटेन द फ्रेम एंड पेज नंबर. ठीक है, जिसमें हमारी क्या होती थी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी पेज और फ्रेम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी पेज टेबल में मेंटेन होती है. बट इन सेगमेंटेशन, सेगमेंट टेबल मेंटेन द सेगमेंट इंफॉर्मेशन. सेगमेंटेशन में हम सेगमेंट टेबल बनाते हैं जिसके अंदर सेगमेंट नंबर और बेस एंड लिमिट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी मेंटेन होती है, राइट? इन पेजिंग देयर इज नो सेपरेट प्रोटेक्शन. ठीक है, कोई भी हमारा प्रोटेक्शन इसमें सेपरेट नहीं होता, बिकॉज हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं, प्रोसेस का जो भी प्रोग्राम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं पेजेस में एंड देन दिस पेजेस विल बी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, बट सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बनाते हैं और जिस सेगमेंट की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है. तो वहां पर हमारा जो प्रोटेक्शन होता है, पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए अगर हमें प्रोटेक्शन यूज करना है तो हम उस सेगमेंट के लिए वो प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम सेपरेट प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं सेगमेंटेशन में. ठीक है, we cannot share the code in paging, but we can share the code in segmentation because we are creating a segment.
ठीक है, तो हम वहां पर कोड भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके डिफरेंसेस होते हैं पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में। आप और भी डिफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, मैंने 8 to 10 सेगमेंट आपको डिफरेंसेस बताए हैं, राइट। मैम सेगमेंटेशन वाले में पॉइंट 6 और 7 आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इट सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से हमें प्रॉब्लम, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो होती है, बट समटाइम्स क्या होता है उसमें एक्सटर्नल, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि सेगमेंटेशन में हमारा 100% ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। समटाइम्स ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो इनके जो ये स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट हो रहे हैं कि समटाइम्स इट सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर तो होता है, बट समटाइम्स कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर नहीं होता है। तो इसमें दोनों ही कंडीशंस होती हैं। सेम यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होता ही है, सेगमेंटेशन में हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, बट यहाँ पर हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बट यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है पेजिंग में। तो कोई सी भी हमारी जो टेक्निक्स है वो कंप्लीटली एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दोनों ही उसमें ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है जहां पर समटाइम्स हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर हो जाता है कुछ पोर्शन में, और समटाइम्स हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर हो जाता है। तो हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा फ्रेगमेंटेशन जो हमारा ऑकर होता है इंटरनल या एक्सटर्नल, हम उसे कितना रिड्यूस कर सकते हैं। 100% रिड्यूस हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ परसेंट हमारा फ्रेगमेंटेशन होता ही है, राइट। तो इसीलिए ये है कि हम इनको किस में कितना रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो वाला पोर्शन है कि हम किस में जैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। सम टाइम ऑकर होता है इसमें हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, बट समटाइम्स हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो होता ही नहीं है, बट समटाइम्स यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बट हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अगर ऑकर होता है तो हम उसे रिड्यूस करते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट में वो फ्रेगमेंटेशन हो, राइट। सो सेगमेंटेशन पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कैसे जब हम लोगों ने टेबल बनाया था और उसमें सेगमेंट्स की जो वैल्यूज आ रही थी वो कैसे हमारी एड ऑन हो रही थी और कैसे हमारा ट्रैप का जो मैसेज था वो जनरेट हो रहा था, राइट। कल हम जो न्यूमेरिकल सॉरी कल डायग्राम हम लोगों ने देखा था, जैसे ये था, हम लोगों ने सेगमेंट टेबल बनाई थी और फिर हमने मेन मेमोरी में ये सेगमेंट्स की जो लोकेशंस निकाली थी, उन लोकेशंस में हम सेगमेंट को स्टोर कर रहे थे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेगमेंट्स है जिसकी कहाँ से कहाँ तक लिमिट है और किस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम किस पर्टिकुलर लोकेशन में हमारा सेगमेंट स्टोर होगा, राइट। तो इस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आप लोग को बताती हूँ। राइट, सो अब क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग सेगमेंट टेबल। ठीक है, हमें क्या करना है, कंसिडर कर रहे हैं कि हमें एक सेगमेंट टेबल दी हुई है। सेगमेंट टेबल में क्या दिया हुआ है, ये हमारे सेगमेंट है, यहाँ पर हमारी बेस दिया हुआ है, एंड यहाँ पर हमारी क्या दिया हुआ है, बाउंड्री साइज या फिर आप बोल सकते हो लिमिट। तो यहाँ पर सेगमेंट्स है 0 1 2 3 4, ठीक है। बेस उनका दिया हुआ है 219 2300 90 1327 एंड 1952, ठीक है। ये बेस दिया हुआ है। बेस बाउंड्री साइज क्या दिया हुआ है आपको इसका, 600 14 100 580 एंड 90, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, व्हाट आर द फिजिकल एड्रेस फॉर द फॉलोइंग लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। हमें फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है और लॉजिकल एड्रेस हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है उन्होंने, 0
430, सेकंड दिया हुआ है आपको 110, थर्ड दिया हुआ है आपको 2 500, फोर्थ दिया हुआ है आपको 3 400 एंड 5 दिया हुआ है आपको 4 एंड 112, राइट। अब ये जो दिया हुआ है 0 430 110 ये सब क्या है आपके, तो ये आपका क्या होगा सेगमेंट नंबर और ये क्या होगा आपका ऑफसेट, ठीक है, बिकॉज लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है हमारा सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट होते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल एड्रेसेस हमें दिए हुए हैं, इनसे हमें फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है और हमें एक सेगमेंट टेबल गिवन है क्वेश्चन में, राइट। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले से अगर फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस के लिए हम देखें तो 0 एंड 430 के लिए, राइट। तो 0 हमारा क्या है सेगमेंट नंबर, 430 क्या है हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। अब बेस हमें क्या दिया हुआ है इस 0 सेगमेंट के लिए, बेस हमारा है 219, ठीक है, एंड साइज क्या दिया है उसका 600, और हमारे पास जो कंडीशंस थे हम जिसे चेक करते थे वो क्या था हमारा ऑफसेट मींस डी लेस देन एस, ये कंडीशन चेक करते थे, ऑफसेट की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए हमारे साइज से, राइट। तो इससे अगर हम चेक करेंगे तो डी क्या है हमारा ऑफसेट, ऑफसेट क्या था हमारा 430, राइट। तो 430 ये आपका डी है, ठीक है। 430 लेस देन साइज ये आपका एस है 60, कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है कि 430 जो है आपका क्या है लेस देन है 60 से, तो हम क्या करेंगे फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। फिजिकल एड्रेस क्या था आपका बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट, बेस एड्रेस क्या है आपका 219 प्लस ऑफसेट क्या है आपका 430, तो फिजिकल एड्रेस क्या आएगा आपका 649, राइट। तो ये आपके फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस के लिए हमने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया। सिमिलरली हम सेकंड के लिए अगर देखें, सेकंड क्या है आपका 1 एंड 10, ठीक है। बेस क्या है आपका 2300, बाउंड्री साइज क्या है आपका 14, ये अब मैं सब नोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे कंडीशन चेक करेंगे, डी लेस देन इज इक्वल टू एस, डी क्या है आपका ऑफसेट क्या है आपका 10, ठीक है, 10 लेस देन इज इक्वल टू साइज क्या है आपका 14, ठीक है। कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी यहाँ पर या नहीं हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिजिकल एड्रेस निकालेंगे। फिजिकल एड्रेस क्या होगा बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट, बेस एड्रेस क्या है आपका 2300 प्लस ऑफसेट क्या है आपका 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2310, ये आपका फिजिकल एड्रेस आया, ठीक है। अब ये कंडीशन तो तब हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगर सपोज नेक्स्ट हमारा है 90, ठीक है, सेगमेंट 3 आपका क्या है 2 एंड 500, अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे डी लेस देन इज इक्वल टू एस का, ठीक है। डी हमारा ऑफसेट क्या है 500 लेस देन और इज इक्वल टू साइज क्या है आपका 100, ठीक है। कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है क्या यहाँ पर, नहीं हो रही है, मैम ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या जैसे हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एक ट्रैप जनरेट होगा, एड्रेसिंग एरर का हमारे पास क्या होगा मैसेज आएगा एंड इसका कोई भी हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा जो हमारा फिजिकल मेमोरी थी वहां पर कहीं पर भी ये पर्टिकुलर एड्रेस जो है या ये पर्टिकुलर सेगमेंट का जो लोकेशन है या लॉजिकल एड्रेस है या फिजिकल एड्रेस है वहां पर अवेलेबल नहीं होगा, राइट। सिमिलरली हम नेक्स्ट एड्रेस के लिए देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट क्या है 4 एंड 5, ठीक है। मैम इसमें बस यही करना है। हाँ, जस्ट कि आपको एक सेगमेंट टेबल गिवन होगा, आपके पास फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करने होंगे, लॉजिकल एड्रेस दिए होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे पूछते नहीं हैं बट अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये कंसिडर करके चलिए कि भले ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है बट एग्जामिनर ये मानकर चलता है कि आपको पेजिंग सेगमेंटेशन से रिलेटेड सब कुछ आता है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं वेदर इट इज अ न्यूमेरिकल और वेदर इट विल बी अ थ्योरेटिकल पोर्शन।
तो इसीलिए मैं आपको दोनों चीजें बता रही हूँ कि कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाए उसको, क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हम क्या बनाएंगे, हमारे सारे लॉजिकल एड्रेस बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम अब क्या बनाएंगे, हमारा फिजिकल मेमोरी बनाएंगे, एंड वहां पर हमारे जो भी लोकेशंस आए हैं वहां पर बता के वो जो हमारे सेगमेंट से उनकी हम वैल्यूज एंटर कर देंगे। राइट, तो ये आपका क्या था, सेगमेंटेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ये फाइल मैं आपको दूंगी, इसमें आपकी सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, न्यूमेरिकल सॉल्व जो है वो, और मैं आपको इस यूनिट का पीडीएफ जो मेरे पास हैंड रिटन है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी सैटरडे तक, सॉरी फ्राइडे या सैटरडे तक, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका सेगमेंटेड पेजिंग का। ठीक है, सेगमेंटेड पेजिंग, बेसिकली ये जो आपका सेगमेंटेड पेजिंग है, ये आपका इसका कॉन्सेप्ट और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो पहले हम सेगमेंटेड पेजिंग देख लेते हैं, बिकॉज हमने सेगमेंटेशन अभी किया हुआ है। ठीक है, so basically this pure segmentation is not very popular and now not being used in many of the operating system, because segmentation can be combined with paging to get the best फीचर्स आउट ऑफ बोथ द टेक्निक्स। ठीक है, तो जो हमने पेजिंग और सेगमेंटेशन जो हमने सेपरेट हमने जो स्टडी किया, ठीक है, उनमें भी कुछ एडवांटेजेस थे एंड डिसएडवांटेजेस थे। राइट, तो हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आए सेगमेंटेड पेजिंग का, जिसमें हम सेगमेंटेशन को किसके साथ मर्ज कर रहे हैं, पेजिंग के साथ हम उसको मर्ज कर रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो हमारी जो दोनों टेक्निक्स थी पेजिंग एंड सेगमेंटेशन उनसे बेटर रिजल्ट है। राइट, तो इन सेगमेंटेड पेजिंग द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज सेगमेंट्स which are further divided into fixed size pages। ठीक है, अब देखिए सेगमेंटेशन एंड पेजिंग दोनों के कॉन्सेप्ट हम एक साथ यूज करेंगे सेगमेंटेड पेजिंग में। राइट, ये आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था सेगमेंटेड पेजिंग। प्लीज यस और नो में थोड़ा सा आंसर देंगे तो मुझे थोड़ा सा इजी होगा आप लोग को समझाना कि कितने डिटेल में मैं इसको बताऊं। मैम श्योर नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, तो अब सेगमेंटेशन में पेजिंग का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। पेजिंग में हम पेज टेबल बनाते हैं, सेगमेंटेशन में हम सेगमेंट बनाते हैं। राइट, अब जब हम सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों के कॉन्सेप्ट को एक साथ अगर हम यूज कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो उन दोनों के कॉन्सेप्ट भी हम यूज करेंगे। लाइक कि हम पेजिंग में जो हम पेज टेबल बनाते थे वो, एंड सेगमेंटेशन में जो हम सेगमेंट टेबल बनाते थे और सेगमेंट्स बनाते थे वो, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम मर्ज करेंगे। राइट, तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 फील्ड्स होंगे, जो लॉजिकल एड्रेस हमारा जनरेट करेगा प्रोसेसर, उसके 3 फील्ड्स होंगे। इट कंटेन्स अ सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। राइट, सेगमेंट नंबर क्या करेगा, इट पॉइंट्स द एप्रोप्रिएट सेगमेंट नंबर। ठीक है, सो सेगमेंट नंबर क्या होगा, इट पॉइंट्स द एप्रोप्रिएट सेगमेंट नंबर, जो भी हम सेगमेंट्स बनाएंगे उनके सेगमेंट्स नंबर को पॉइंट करेगा सेगमेंट नंबर। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर, इट पॉइंट्स द एग्जैक्ट पेज विद इन द सेगमेंट। ठीक है, अब वो हमने जो सेगमेंट्स बनाए हैं, सेगमेंट ऑल्सो कंटेन द पेज नंबर। ठीक है, तो उन पेज नंबर्स को कौन इंडिकेट करेगा, हमारा सेगमेंट के अंदर जो पेजेस है, पेज नंबर। पेज ऑफसेट, यूज एन ऑफसेट विद इन द पेज फ्रेम, जो हमारा पेज फ्रेम होता है उसके अंदर हम ऑफसेट को यूज करते हैं। राइट, तो ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल एड्रेस होगा, सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस, हमारे प्रोसेसर ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया जिसमें 3 पार्ट्स हैं। राइट, अब आप देखिए, ये रहा, ये प्रोसेसर ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। इट कंटेन सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। ठीक है,
अब सेगमेंट नंबर से जो भी हमारा सेगमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ पर आएगी, हमारे सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर में। सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर इज जस्ट सिमिलर टू द पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, जिसमें क्या करता था, वो पेज टेबल को पॉइंट करता था। तो यहाँ पर सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर क्या करेगा, जो हमारे सेगमेंट टेबल्स में जो सेगमेंट है उनको पॉइंट करेगा या इंडिकेट करेगा। ठीक है, सेगमेंट टेबल के अंदर क्या होंगे, हमारे जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होगी, लाइक आपका बेस, लिमिट एंड सेगमेंट नंबर, राइट। तो यहाँ से जो सेगमेंट्स नंबर आएंगे वो हमारे सेगमेंट टेबल के अंदर स्टोर होंगे, राइट। अब सेकेंड पार्ट है हमारा पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर से जो हमारे सेगमेंट बनाए हैं उस सेगमेंट के अंदर हमारे पेज नंबर होंगे। ठीक है, सो पेज नंबर की जो भी एंट्रीज होंगी वो कहाँ पर आएंगी, हमारे पेज टेबल के अंदर स्टोर होंगी। पेज टेबल कंटेन अ फ्रेम नंबर एंड पेज नंबर इंडिकेट द इंडेक्स ऑफ द पेज टेबल, राइट। तो यहाँ से वो पेज टेबल में एंट्रीज होंगी एंड यहाँ पर हमारी क्या होती है, पेज इंडेक्स, यहाँ पर पेज इंडेक्स होते हैं एंड यहाँ पर फ्रेम्स होती हैं। वो फ्रेम हमारी कहाँ पर जाएंगी, फिजिकल एड्रेस के पास जाएंगी, जहां पर हमारा ऑफसेट उसमें ऐड होगा और हमारा जो फिजिकल एड्रेस आएगा वो हमारा कहाँ पर होगा, मैन मेमोरी में स्टोर होगा। तो बेसिकली जो हमारा सेगमेंटेड पेजिंग में होता है उसमें क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम को या प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट में। उस सेगमेंट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पेजेस होते हैं। उस पेजेस के अंदर क्या होती है, हर एक सेगमेंट की ये सेगमेंट टेबल है जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होंगे। हर सेगमेंट का अपना एक पेज टेबल होगा। उस पेज टेबल के अंदर क्या होंगे, हमारे पेज नंबर एंड फ्रेम होंगे। उन फ्रेम को हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी में उस फ्रेम के रेफरेंस में कौन सा पेज नंबर हमारा मेन मेमोरी में स्टोर है, हम उसको एक्सेस करते हैं, राइट। क्लियर है कि सेगमेंट के अंदर हमारे क्या, और हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। हर एक सेगमेंट की अपनी एक पेज टेबल होगी। उस पेज टेबल के अंदर हमारे पेजेस और फ्रेम्स होंगे। उन फ्रेम के रेफरेंस में हम उस पेज को मेन मेमोरी से एक्सेस करते हैं, राइट। अब देखिए, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में तो क्या किया अपना, लॉजिकल एड्रेस आपका जनरेट हुआ। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर द जनरेटेड सेगमेंट नंबर करेस्पॉन्डिंग एंट्री इन लोकेटेड इन द सेगमेंट टेबल, जो भी हमारा सेगमेंट नंबर है वो हमारा क्या एंट्री हमारी कहाँ होगी, सेगमेंट टेबल के अंदर होगी। सेगमेंट टेबल प्रोवाइड्स द फ्रेम नंबर ऑफ द फ्रेम स्टोरिंग द पेज टेबल ऑफ द रेफर्ड सेगमेंट। सेगमेंट टेबल क्या करेगी, अब जो हमारे जो भी रेफर्ड सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या करेगी, फ्रेम नंबर्स प्रोवाइड करेंगी और जो फ्रेम है वो हमारे कहाँ पर स्टोर होंगे, पेज टेबल के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए हमारा ये जो फ्रेम है वो पेज टेबल में स्टोर होगा, इस पेज टेबल में, इस सेगमेंट के। ठीक है, एंड फ्रेम कंटेनिंग द पेज टेबल इज लोकेटेड। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर द जनरेटेड पेज नंबर करेस्पॉन्डिंग एंट्री इन द लोकेटेड पेज टेबल। ठीक है, अब जो हमारा पेज टेबल में जो हमारे पेजेस जो आए हैं जिनकी एंट्री हुई है उनसे हमारे पेज नंबर जनरेट होंगे, राइट। पेज टेबल प्रोवाइड द फ्रेम नंबर ऑफ द फ्रेम। ठीक है, कि उस पेज टेबल के अंदर किस फ्रेम के किस पेज के अंदर हमारे कौन से फ्रेम होंगे और उन फ्रेम्स में कौन से हमारे वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो उनको स्टोर करेंगे। frame storing the required page of the referred segment. The frame containing the required page is located. ठीक है, कि किस पेज का हमारा कौन सा फ्रेम है वो लोकेटेड होगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या करेंगे, द फ्रेम नंबर कंबाइंड विद द पेज ऑफसेट फॉर्म्स दैट रिक्वायर्ड फिजिकल एड्रेस। जो भी हमारा फ्रेम नंबर होगा हम उसको पेज ऑफसेट के साथ ऐड करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, for the generated page offset corresponding word is located in the page and read। ठीक है, पेज ऑफसेट के अंदर हम जो हमारा जनरेट होता है पेज वर्ड जो है वो हमारा पर्टिकुलर जो किस पेज में है और किस फ्रेम से हमें रीड करना है वहां से हमें उसका वो पता चलता है, राइट। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा 4 स्टेप में ये वर्क होगा कि पहले प्रोसेसर जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में फर्स्ट पार्ट सेगमेंट नंबर है, सेगमेंट से जो भी एंट्रीज होंगी वो हमारे सेगमेंट टेबल में आएंगी। उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हमारे क्या होंगी, डिफरेंट पेजेस होंगे। उन पेज की एंट्रीज हम कहाँ पर करवाएंगे, पेज टेबल में। तो जो भी हमारे उस सेगमेंट के रेफर में जो पेज नंबर है उनकी एंट्रीज हम पेज टेबल में आएंगी। पेज टेबल के अंदर हमारे पेज नंबर और फ्रेम्स हैं,
ठीक है, किस पेज नंबर के रेफर में कौन सी फ्रेम होगी, उस फ्रेम को हम क्या करते हैं, सेंड करेंगे। उस फ्रेम के साथ हमारा जो फ्रेम ऑफसेट है वो ऐड होगा और हमें फिजिकल एड्रेस मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी में जाकर स्टोर कराएंगे और वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। राइट, अब अगर इसका हम ठीक है, अगर इसका हम टेबुलर फॉर्मेट देखें कि कैसे वर्क करेगा सेगमेंटेड पेजिंग का, ठीक है, तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, मेन मेमोरी है। ये हमारी क्या है, मेन मेमोरी है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे क्या है, फ्रेम्स रहते हैं, फ्रेम नोट 1 2 3 4 5 6 अप टू जो भी हमें रखना है, ठीक है, सपोज 10 है, ठीक है। अब इस मेन मेमोरी के सेगमेंटेड पेजिंग में जो हमारी मेन मेमोरी होगी उसके अंदर क्या होगा, अब हमारा सेगमेंटेड पेजिंग है तो सेगमेंट भी होगा, पेज भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका सेगमेंट 0 का पेज नंबर है, सपोज ये P0 S1 है, सपोज ये P1 S0 है, सपोज ये P0 S2 है, सपोज ये P1 S2 है, राइट, ये P2 S2 है, ऐसे हमारी एंट्रीज होंगी। तो ये हमारे सेगमेंट्स की एंट्रीज भी होंगी एंड यहाँ पर हमारे पेज नंबर्स या प्रोसेसेस भी रहेंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे हर एक प्रोसेस के लिए। तो ये सेगमेंट S1, ये S2, ये S3, ठीक है। इन सेगमेंट्स के अंदर क्या होंगे, पेजेस होंगे, P1 P2, सपोज यहाँ पर है P0 P1 P2 P0 P1 P2, राइट। अब हर एक सेगमेंट की अपनी एक पेज टेबल भी होगी, ठीक है। ठीक है, ये पेज टेबल किसके लिए होगी, सेगमेंट S0 के लिए। पेज टेबल किसके लिए होगी, सेगमेंट S1 के लिए। पेज टेबल किसके लिए होगी, S2 के लिए, राइट। तो सपोज वही P0 P1 P2 P0 P1 P2 P0 P1 P2 एंड ऑल, ठीक है। मैम इससे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी? जस्ट अ मिनट, अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसे कंप्लीट कर लो पहले। ये हमारा क्या होगा, सेगमेंट टेबल होगा। यहाँ पर हमारे सपोज 4 सेगमेंट है, 0 1 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है जिसमें हमारे 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, ये हमारा क्या है, प्रोसेसर है ना, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है। अब इस लॉजिकल एड्रेस को हमें जनरेट चेंज किस में करना है, फिजिकल एड्रेस में करना है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, फ्रेम नंबर्स होते हैं एंड फ्रेम ऑफसेट होते हैं। जो हमारा, जैसे अगर वहां पर देखें तो इस टाइप से होगा, ये यहाँ से सेगमेंट टेबल में जाएगा, देन हमारा पेज टेबल में जाएगा, देन पेज टेबल से हमारा यहाँ पर जो भी सेगमेंट का जो रेफर्ड है वो वहां से जाएगा, देन यहाँ पर हमारा लॉ फिजिकल एड्रेस होगा एंड वो हमारा यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये हमारा प्रोसेसर ने फिजिकल लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, 3 पार्ट है, ये हमारा सेगमेंट है, सपोज 3 सेगमेंट्स हैं। उन सेगमेंट्स की अपनी एक, आप हर एक सेगमेंट की, ये सेगमेंट के अंदर सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 1 2 3 है, इन सेगमेंट की अपनी सेपरेट सेपरेट पेज टेबल होगी। सपोज ये S0 के लिए है, ये S1 के लिए है, ये S2 के लिए है, यहाँ पर हम S3 के लिए बना देंगे। तो जो हमारी सेगमेंट टेबल है वो तो एक सिंगल ही रहेगी, बट जो हमारी पेज टेबल है वो हर एक सेगमेंट की अपनी एक पेज टेबल बनेगी। तो मल्टीपल पेज टेबल्स हमारे पास यहाँ पर होंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब आप देखिए हर एक पेज टेबल के अंदर क्या होता है, हमारा पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर होते हैं। तो ये हमारे पेज नंबर है एंड यहाँ पर कौन से होंगे, हमारे फ्रेम्स होंगे, राइट। अब
ये जो था हमारा मेन मेमोरी था, ठीक है। अब पर्टिकुलर जैसे ये हमारा है, ठीक है, सपोज सेगमेंट 1 के लिए पेज नंबर 2 का हमें ऑफसेट 10, ये तीन चीजें हैं हमारे पास कि सपोज सेगमेंट नंबर 1 है हमारा, ठीक है, जिसका हमारा पेज नंबर हमें 2 सर्च करना है, जिसका ऑफसेट हमारा 10 है, ठीक है। तो अब हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे मेमोरी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे सेगमेंट टेबल में। सेगमेंट 1 सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, सेगमेंट 1 के पास, ये हमारा सेगमेंट 1 है, राइट। अब इस सेगमेंट 1 में हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 2 को सर्च कर रहे हैं। तो पेज नंबर 2 को अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, ठीक है, सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 1 का ये पेज नंबर 2, यहाँ पर सर्च करेंगे उस फ्रेम को, ठीक है। अगर वो फ्रेम हमें यहाँ पर मिलती है तो हम इसे कर लेंगे एक्सेस, अगर नहीं मिलती है तो हम कहाँ पर जाएंगे, हमारे मेन मेमोरी में जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम कैसे सर्च करेंगे कि सपोज ये हमारा सेगमेंट 1 कहाँ पर है, ये सेगमेंट 1 है, ठीक है। सेगमेंट 1 में हम क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर 2, ठीक है। अब आप देखिए सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 0, सेगमेंट 2, 2, सेगमेंट 1 में प्रोसेस 1 हमारा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारा, हम यहाँ पर जो हम पेज टेबल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब हम पेज टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे हम 10 वैलिड इनवैलिड बिट का भी यूज करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं तब बताते हैं, मैंने भी आपको बताया नहीं था, ठीक है। तो वैलिड और इनवैलिड बिट या प्रेजेंट और एब्सेंट बिट का भी हम यूज करते हैं पेज टेबल में। इट इंडिकेट्स वेदर दिस पर्टिकुलर पेज नंबर इज प्रेजेंट इन अ मेन मेमोरी और नॉट, ठीक है। अगर प्रेजेंट और अगर वैलिड इनवैलिड हम यूज कर रहे हैं और अगर 0 है, इट मीन्स कि हमारा वो मेन मेमोरी में भी वो हमारा डेटा या जो पेज है वो हमारा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर मेन मेमोरी में भी नहीं है तो मतलब सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करना पड़ता है। तो हमें डायरेक्टली यहाँ से पता चलता जाता है वैलिड और इनवैलिड बिट से कि हमारा वो डेटा मेन मेमोरी में है या नहीं है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर अगर हम मेन मेमोरी पेज नंबर हम 1 ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है। तो सेगमेंट 1 का पेज नंबर 1, सेगमेंट 1 ये रहा, सेगमेंट 1 का पेज टेबल 1 ये रहा, मैं हमें पेज नंबर 1 चाहिए, ठीक है। तो हम कहाँ पर जाएंगे, मेन मेमोरी में जाएंगे। तो सेगमेंट 1 का पेज नंबर, ठीक है, सेगमेंट 1 का पेज नंबर हमें क्या चाहिए, 1, ठीक है। सपोज ये हमारा सेगमेंट 1 का पेज नंबर 1 एस F6 में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सेगमेंट 1, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या सर्च करना स्टार्ट किया, मैन मेमोरी में सेगमेंट 1 का पेज नंबर 1 में हमारा कौन सा फ्रेम है, फ्रेम नंबर 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फ्रेम जो है उसको फेच कराकर कहाँ पर लेकर आएंगे, हमारे सेगमेंट नंबर 1 में, ठीक है। फ्रेम नंबर हमारा कौन सा होगा, पेज नंबर सेगमेंट 1 के पेज नंबर 1 में कौन से नंबर का फ्रेम होगा, हमारा 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, F6 की, ठीक है। F6 हमारा यहाँ पर होगा, देन हमें वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी एंड वहां पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो हमने फिजिकल एड्रेस जो चेंज होगा वो हमारा कैसा होगा कि फ्रेम ऑफसेट क्या